हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस पीवाईक्यूज। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है। इसमें अरेंजमेंट करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप्स के अंदर, जो कि उनकी सिमिलरिटीज़, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होता है। फिर जो क्लासिफिकेशन होता है उसको करने का क्या इम्पोर्टेंट होता है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। आइडेंटिफाई करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। रिलेशनशिप होता है जो भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। फिर जो स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो इजीली हो जाती है। फिर फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन की टाइप्स देखेंगे तो सेल नेचर देखेंगे, सेल की ओकरेंस देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। सेल नेचर देखते हैं, इसमें हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट देखेंगे। इसमें प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होते, और जो यूकैरियोट्स होता है उनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन से वो बाउंड होती है। जो सेल की ऑर्गेनेल्स होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। फिर सेल की ऑकरेंस देखेंगे कि मतलब कि भाई वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर में क्या, वो मतलब कि सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, वो क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब कि उसमें स्पेसिफिक टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सब होते हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये ऑटोट्रोप और हिटोट्रोप। ऑटोट्रोप वो होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हिटोट्रोप्स वो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स हो गए, दूसरे भी जो एनिमल्स हो गए, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। नाउ अब हम बात कर देंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि रॉबर्ट जो विटेकर हैं उन्होंने गिवन किया था। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन: किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को डिस्कस करेंगे। इसमें जो सेल हैं वो प्रोकैरियोट्स होंगी, यूनिसेलुलर सेल्स। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रोफ टाइप का और हिटोट्रोफ दोनों तरह का होगा, मतलब कि वो अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड भी हो सकते हैं। और इसमें कुछ सेल्स होंगी, जो सेल वाल होगी वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगी और किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। जैसे बैक्टीरिया हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर हम किंगडम प्रोटेस्टा की बात करें, इसमें यूकैरियोट्स होंगे जो यूनिसेलुलर होगा, और ऑटोट्रोप और हिटोट्रोप्स होंगे। ये मूवमेंट कैसे होगी इनकी, जो स्लेलिया होता है और जो फ्लैजिला होता है, और जो सूडोपोडियल मूवमेंट शो होगा इसके अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं अमीबा। अमीबा के अंदर कौन सा होता है, सूडोपोडियल होता है। फिर हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की। फंजाई में क्या होता है, ये यूकैरियोट्स होते हैं और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। हीटरोट्रोपिक और सेप्रोफिटिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जो सेल वॉल होगी फंजाई की, वो काइटिन से मिलके बनी होगी, और जो कुछ इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसका क्या होगा कि भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे मशरूम। फिर किंगडम प्लांटिया की बात करें हम, ये यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और जो प्लांट की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती हैं। एग्जांपल हमने इसमें देख ही लिया कि जो प्लांट्स होंगे, प्लांटिया है तो प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमलिया है तो उसमें एनिमल्स की कैटेगरी आएगी। तो जो एनिमलिया है वो यूकैरियोट्स होते हैं और मल्टी सेलुलर उनका सेलुलर लेवल होता है। हिटोट्रोप्स होते हैं, ये सेल वाली इनमें होती नहीं है। जैसे एग्जांपल हो गया, कोई भी ले लो, लोएन हो गया, डियर हो गई, ये सब किंगडम एनिमलिया के अंदर आते हैं। चलो आपको ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। जो किंगडम मोनेरा है वो ओनली प्रोकैरियोट्स में है, बाकी के सभी भी जितने भी फाइलम्स बचेंगे सभी यूकैरियोट्स हैं। जो मोनेरा और जो प्रोटेस्टा है ये यूनिसेलुलर हैं, बाकी की फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया हैं, ये सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। अच्छा, फिर मोनेरा और जो प्रोटेस्टा है जो स्टार्टिंग के, उनमें ऑटोट्रोप और हिटोट्रोप दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। फिर ये याद रखो, जो फंजाई है वो हिटोट्रोप्स और सेप्रोफिटिक है, और जो प्लांटिया है उसमें ऑटोट्रोप हो गया, और जो एनिमलिया है वो हिटोट्रोप्स हो गया। अच्छा, फिर मोनेरा में तो सेल वाल नहीं होती, होती है तो वो एक आध में होती है। जो प्रोटेस्टा हो गया उसमें सील या फ्लैजिला और सूडोपोडियल ये प्रेजेंट होता है, और जो फंजाई में है वो सेल वाल होती है, वो काइटिन की मिलिन की बनी होती है। प्लांटिया में सेलुलोज की, और एनिमल्स में सेल वाल होती ही नहीं है। फिर हम इनके एग्जांपल देख लेंगे, मोनेरा में बैक्टीरिया देख लेंगे, प्रोटेस्टा में अमीबा देख लेंगे, फंजाई में मशरूम देख लेंगे, प्लांटिया में प्लांट्स देख लेंगे, एनिमल देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल ले लेंगे हम।
फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हम बायनोमियल क्लेचर देखते हैं, जो कि कार्ल जो लिनस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने बताया था तो जो जीन का नेम है और जो स्पीसीज़ का नेम है उनसे मिलके एक साइंटिफिक नेम बनता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम ह्यूमंस का ही एग्जांपल लेते हैं। जो जीन का नेम मतलब होमो एक जीन है और स्पीसीज़ क्या है, सैपियंस। तो होमो जो जीन और स्पीसीज़ को मिला के एक स्पेसिफिक नेम बन रहा है क्या, होम्यो सैपियंस, जो कि एक ह्यूमन का नेम है। जो बायनोमियल क्लेचर थे उसमें जो नेमिंग करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं हम, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। रूल्स क्या क्या हैं इनमें, फर्स्ट रूल है, अगर हम नाम लिखते हैं, कोई भी नेम लिखते हैं तो वो इटालियन लैंग्वेज में होता है। जीन का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे कि होमो है, होमो का एच है वो कैपिटल है। फिर देन जो फर्स्ट लेटर होगा स्पीसीज़ का वो स्मॉल होगा, मतलब कि जो जीन होगी उसका तो कैपिटल होगा और जो स्पीसीज़ है उसका स्मॉल होगा। फिर अगर हम हैंड राइट कर रहे हैं, मतलब कि हाथ से राइटिंग से लिख रहे हैं पेन से, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जो भी हम जैसे होमो सैपियंस लिखेंगे उसको अपनी हैंड राइटिंग में, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, टाइगर का एग्जांपल लिया, पैंथर टाइग्रिस, जो पी है वो कैपिटल है, जो स्पीसीज़ का नेम है टाइग्रिस वो स्मॉल है। ऐसे ही मैंगो का लेंगे हम एग्जांपल, मैग्नीफेरा इंडिका, एम है वो जो जीन का नेम है वो तो कैपिटल है और इंडिका जो स्पीसीज़ का नेम है वो स्मॉल है। ये हमने पूरा टॉपिक कर लिया, मतलब कि जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जो भी क्लासिफिकेशन का टॉपिक था हमने ये कवर किया है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।